हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम्स तक। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है और इसमें हमने देखा है कि जो इंडिया है वो मुसलसल डोमिनेट हो रहा है, साउथ अफ्रीका मुसलसल डोमिनेट करती जा रही है। डे 1 के अंदर भी हमने देखा था कि जो साउथ अफ्रीका है उसने डोमिनेट किया था इंडिया को, और डे 2 में भी हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने बॉलिंग से डोमिनेट किया है और डे 2 के अंदर आके साउथ अफ्रीका ने बैटिंग के थ्रू इंडिया को डोमिनेट किया है। तो इस हवाले से हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डे 2 के अंदर क्या हुआ है। डे 1 की कंप्लीट हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डे 2 की बात करने वाले हैं कि डे 2 में क्या हुआ था। तो एक्चुअली जहाँ पे जो डे 1 कंप्लीट हुआ था वहाँ पे रेन डिले आ गया था, जो कि राहुल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर जा रहे थे और उन्होंने 70 स्कोर कर दिए थे और वहाँ पे रेन डिले हुआ। और डे 2 के अंदर जो कि राहुल है वो वापस आए और उन्होंने आते ही अपनी सेंचुरी पहले कंप्लीट की। जो कि राहुल के साथ बहुत सारे प्लेयर्स आए जो कि आउट होते जा रहे थे, लेकिन जो कि राहुल उसने ठान ली थी कि मैं अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके जाऊंगा। और जहाँ पे हम बताते चले कि जो कि राहुल है उसकी 8 सेंचुरीज कंप्लीट हो चुकी हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। और जो कि राहुल ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली, जहाँ पे इंडिया के सारे जो बैटर्स हैं, जहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सारे के सारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो सारे फेल होते जा रहे थे। वहाँ पे जो कि राहुल है वो डट गए। हमने देखा था जो पिच थी वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा था, स्पिन हो रहा था, लेकिन के राहुल ने कहा भाई मैं तो सेंचुरी मार के जाऊँगा, आप जिस तरह से मर्जी कर लो। और वही के राहुल ने किया, अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। और जो इंडिया है वो 245 स्कोर करने के बाद ऑल टीम आउट हो गई। और इसके बाद जो साउथ अफ्रीका की बारी आई, साउथ अफ्रीका ने भी बात दिल पे ले ली। जो इनके एल्ग्रन हैं उन्होंने कहा भाई अगर के राहुल सेंचुरी बना सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। उन्होंने फिर सेंचुरी पे बात ख़त्म नहीं की। इस टाइम पे जो एल्ग्रन है वो 140 स्कोर कर चुके हैं, लेकिन जो मैच है वो अभी बैड लाइट की वजह से वो जो डे 2 है वो भी मतलब ख़त्म हो चुका है। और जो एल्ग्रन है उन्होंने ओपन किया था, उन्होंने जो इंडिया ने जो 245 का टारगेट दिया था वो भी पूरा कर लिया है, लेकिन वो अभी बात दिल पे लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा। और जो इस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका है वो 246 स्कोर कर चुके हैं और अभी तक जो साउथ अफ्रीका के 6 आउट हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो साउथ अफ्रीका के बैटिंग स्टैट्स देख लेते हैं कि जो सबसे पहले इनके साथ आते हैं एडन मार्करम है। एडन मार्करम की जो फॉर्म है वो कुछ ज़्यादा बाबर आजम की तरह अच्छी नहीं जा रही। हमने देखा है कि वो मुसलसल वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने कुछ अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद जो एडन मार्करम को भी कोई खास रन नहीं आ रहे और एडन मार्करम जल्दी आउट हो गए। 7 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 5 स्कोर किए हैं, जिसमें आई थिंक उन्होंने 1 चौका लगाया है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं एल्ग्रन हैं, डीन एल्ग्रन, उन्होंने भाई वो आए हैं और वो गए ही नहीं। उन्होंने 140 स्कोर कर ली हैं 211 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 23 चौके लगा दिए हैं। भाई एक ही बंदे ने 23 चौके लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि इतने तो इंडिया की पूरी टीम ने नहीं मारे जितने एल्ग्रन ने एक अकेले बंदे ने लगा दिए हैं। और एल्ग्रन ने 23 चौके लगाए हैं, 66 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। और इसके बाद आता है टोनी डिजोर्जी ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। ये टोनी डिजोर्जी ने डेब्यू किया है और पीछे हमने देखा है कि जो T20 सीरीज़ हुई है उसके अंदर भी टोनी डिजोर्जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक दफ़ा उन्होंने 100 किए हैं, दूसरी दफ़ा 87 समथिंग किए हैं। तो टोनी डिजोर्जी ने भी बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है एल्ग्रन के साथ। उन्होंने 28 स्कोर किए हैं 62 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आते हैं कीगन पैटरसन है, उन्होंने सिर्फ 2 स्कोर किए हैं 7 बॉल्स के ऊपर। ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके और ये आउट हो गए हैं। और उसके बाद आते हैं बिडिंगम, इन्होंने अच्छा किया है। इन्होंने एल्ग्रन के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई है और उन्होंने 56 स्कोर किए हैं 87 बॉल्स के ऊपर। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है। इन्होंने भी 7 चौके और 2 छक्के मारे हैं बिडिंगम ने। और इसके बाद आते हैं केल वीर ने। ये भी ज़्यादा कुछ, जो बिडिंगम है ये इस टाइम पे 244 स्कोर हो चुके थे, सिर्फ 1 स्कोर रह गया था। इन्होंने बराबर तो कर दिए थे इंडिया के साथ, सिर्फ 1 स्कोर रह गया था। उस टाइम पे बिडिंगम आउट हो गए हैं। और इसके बाद आते हैं केल वीर ने, इन्होंने 4 स्कोर किए हैं 7 बॉल्स के ऊपर और ये भी आउट हो गए हैं। उसके बाद आते हैं मार्को जेंसन अभी नॉट आउट हैं। इन्होंने 3 स्कोर कर लिए हैं 13 बॉल्स के ऊपर और ये अभी तक खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैच डिले हो चुका है। और अब डे 3 के अंदर जो मार्को जेंसन और एल्ग्रन ये दोबारा फ्रेश होके आएंगे। जो एल्ग्रन हैं ये तो आज पूरा दिन खेले हैं और डेफिनेटली वो थक भी गए होंगे।
और कल ये दोबारा फ्रेश होके आएंगे और आप देखो कि आगे ये इनिंग को कितना आगे लेके जाते हैं और किस टाइम तक ये, और जो इंडिया को आगे और कितना स्कोर देते हैं। इस टाइम पे जो 256 स्कोर कर चुके हैं, 11 की लीड के साथ साउथ अफ्रीका आगे है। और इसके बाद जो अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें, इंडिया अच्छी खासी अंडर प्रेशर है, क्योंकि डे 1 के अंदर ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके। हम यही कह रहे थे कि भाई जो पिच है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग की है और उन्होंने पहले ही दिन के अंदर जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को टारगेट दिया था वो कंप्लीट कर लिया है और उसके आगे वो लीड पे चल रहे हैं। और ये जितना ज़्यादा आगे लेके चलते रहेंगे साउथ अफ्रीका, उतना ज़्यादा इंडिया के लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब इंडिया की बैटिंग आएगी तो ये लीड उतारने के बाद दोबारा से इनको एक टारगेट सेट करना होगा, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो साउथ अफ्रीका के जो मेन बैट्समैन हैं टीमा बबूमा, वो भी इंजर्ड हो गए हैं, अभी तक वो भी नहीं खेलने के लिए आए। तो उम्मीद है कि कल वो भी बैटिंग करने के लिए आ जाएं तो इंडिया के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर वो ना आए तो इंडिया के लिए चीज़ अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये इंडिया और भी मुश्किल में पड़ सकती है। तो ये थी डे 2 की रिपोर्ट्स जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस टाइम पे 256 स्कोर हो गए हैं साउथ अफ्रीका के और इसके साथ 6 आउट हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वो कभी भी साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड के अंदर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के लिए ये एक वन बैड डे है, इसको यहाँ पे बुलाएं और आगे एक मूव ऑन करें और अच्छे तरीके से ये इनको खेलना चाहिए। जो इन्होंने गलतियाँ पहले दिन में की हैं वो दोबारा से रिपीट ना करें और अच्छे पॉजिटिव वे में अच्छे इंटेंट के साथ खेलें, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंडिया के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए।